सीएससी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? सीएससी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आके लॉगिन करना होगा। अपना डिजिटल सेवा लॉगिन, सबसे पहले अपना डिजिटल सेवा लॉगिन करने के बाद देखें डिजिटल सेवा लॉगिन हो रहा है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ मेनू बार पे देखें, यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे हम जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है। देखिए जीवन प्रमाण पत्र जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये शो होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह के जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये आपका पेज ओपन होगा। ठीक है। और सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगा सीएससी में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूथ डिजिटल सेवा कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको वैल्यू इन्फॉर्मेशन दिया है, जो आपके सीएससी के माध्यम से जितने भी डिटेल्स है, सीएससी आईडी, वैल्यू और ईमेल आईडी, स्टेट एक्टिवेशन स्टेटस आपका जो भी है आपके यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र के वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है। एक और पेज जो आपको ओपन होगा जहाँ पर आपको आरडी सर्विस एक्टिवेशन करना होगा। यहाँ पे देख किंडली यूज गूगल क्रोम ब्राउजर, तो आपको किसी भी ब्राउजर में ओपन नहीं करना है। तो जैसे कि अभी मैंने मोजिला फायरफॉक्स मैंने देख सकते हैं मोजिला मैंने ओपन किया था, तो यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है किंडली यूज गूगल क्रोम ब्राउजर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेज को हम भी यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, कट करने के बाद आ जाएंगे हम गूगल क्रोम में। ठीक है। ये चीज़ कोई बताता नहीं है, वहाँ पर जब जाएंगे तो मार्फो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सी समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहाँ पर फिर हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसी तरह। कुछ करना प्रोसीड करेंगे तो कैंडली यूज गूगल क्रोम ब्राउजर। और यहाँ पर डियर वैली आपको एक कैंडिडेट पेंशनर का बनाने के लिए आपको 59 रुपीज़ देना पड़ेगा, चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए मंत्रा डिवाइस है या अदर डिवाइस, तो अदर डिवाइस मंत्रा छोड़ के मार्फो अदर डिवाइस भी इसमें आ जाएगा। तो मेरे पास मार्फो का आरडी सर्विस है तो मैं मार्फो पे यहाँ पर अदर पे क्लिक करूंगा, या जिनके पास मंत्रा केवल है तो मंत्रा पर ही क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। तो मेरे पास मार्फो है तो मार्फो में करके मैं अदर पे क्लिक करके मैं प्रोसीड यहाँ करता हूँ। तो देख सकते हैं इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर ही ओपन करना है। ठीक है। तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किंडली यूज गूगल क्रोम ब्राउजर, तो गूगल क्रोम ब्राउजर पर हम ओपन आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए डियर वेली आपको यहाँ पर सूचित किया जाता है कि आपको कैंडिडेट से 59 रुपये का चार्ज किया जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ टर्म कंडीशन आपको दिया गया है। अब आ जाता है नीचे थोड़ा देखो सिलेक्ट योर डिवाइस नेम, जिनके पास मंत्रा है तो उनको मंत्रा पर क्लिक कर देना है, जिनका मार्फो से अदर डिवाइस है तो अदर पे क्लिक करेंगे। आइरिस में सारा चीज अदर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अदर में, क्योंकि मेरे पास मार्फो है तो यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डू यू वांट अपडेट योर डिवाइस रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आगे चल, यहाँ पे अगर एक पेज शो होगा फिर से आपको डिवाइस रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे जीवन प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर डिवाइस टाइप में आपके पास फिंगर है कि आइरिस है, और यहाँ पर डिवाइस नेम शो हो जाएगा, डिवाइस को मॉडल कौन सा है और डिवाइस का सीरियल नंबर। ठीक है। इस तरह आपका जो मार्फो आरडी सर्विस है इसमें आपका शो हो जाएगा। अब आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखेंगे आपका सीएससी आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, लोकेशन लेटीट्यूड और एड्रेस, पिन कोड। तो इसमें आपको कुछ बदलाव नहीं करना। अगर कुछ एड्रेस में कोई जो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो इसमें आप जाके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो उसी तरह आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर कैप्चर कोड डालने के बाद डायरेक्ट अपडेट कर देना। ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ अपडेट अगर लगेगा कि आपको अपडेट करना तो कर सकते हैं, नहीं तो कैप्चर कोड के ऐड करने के बाद अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट कर देख सकते हैं योर डिवाइस सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ से ओके हम कर लेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र की दो एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। एक न्यू जीवन प्रमाण पत्र हेतु व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ बनाने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम जैसे आप बनाएंगे न्यू, ये जैसे जीवन प्रमाण डिटेल्स रजिस्ट्रेशन पेंशनर, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम बात करेंगे पेंशनर, जैसे पिछले साल बहुत से मित्र भाई है जो पेंशनर का जीवित प्रमाण पत्र बनाए थे, तो यहाँ पे उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डालने के बाद गेट ओटीपी करेंगे तो उनका पहला वाला डिटेल ओपन हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट आप केवाईसी कर देंगे। ठीक है। इस तरह यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से केवाईसी कर लेंगे। तो अब इसको पेज हम
क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी किसी पेंशनर का पिछले साल का पुराना है, यहाँ पे हम न्यू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अब देखें, फर्स्ट टाइम डिवाइस रजिस्ट्रेशन फॉर यूथ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर CSC ID आपके शो होगा और यहाँ पर पेंशनर का मोबाइल नंबर और यहाँ पर सेकंड में आपका आ जाए पेंशनर का नाम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत होती है, तो पेंशनर का जब भी आप सर्टिफिकेट लेंगे तो इस पर आपको साफ साफ दिखा होगा बैंक से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है कि UFO है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसमें तमाम तरह की यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत आ समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर करूँगा यहाँ पर क्लिक। और टाइप ऑफ पेंशनर, टाइप ऑफ पेंशनर में आपका फैमिली है, जो फैमिली में आता है, जो पेंशनर एक्सपायर हो जाते हैं उनके फैमिली मेंबर को मिलता है तो फैमिली में आ जाता है, ठीक है। अदर में भी है, सर्विस में भी है, EPS 9। तो अभी हम जो रिटायरमेंट हुए हैं तो उनका सर्विस में है, तो अभी सर्विस के यहाँ पर हम सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे अगर फैमिली मेंबर में होता तो यहाँ पर फैमिली पर हम क्लिक करके तब आगे यहाँ से प्रोसीड करें। तभी हम जो पेंशनर है स्वयं है अभी, तो उसको यहाँ से हम सर्विस में ले लेंगे, या टाइप ऑफ पेंशनर का जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर आप देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑथराइजेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको किस डिपार्टमेंट में काम था उनका। सेंट्रल गवर्नमेंट था तो अभी हम उनका सेंट्रल गवर्नमेंट ही था, तो कोई रेलवे में है, कोई टेलीकॉम में है, ETC सब में है, तो इसमें आप देख के आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ। और यहाँ आने के बाद देखेंगे एजेंसी, तो यह बैंक से इनका मिलता है पेंशन, सारा चीज बैंक से। तो यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट बैंक है या उनके पास उनका बैंक खाता ऑलरेडी होगा, बहुत से ज़्यादा स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल का बैंक का ही होगा, तो उनके पास जो बैंक, सारे बैंक वहाँ पर जो भी है उनको पासबुक मिला होगा, उस पासबुक के हिसाब से उनको यहाँ पे वेरीफाई करवा दें, तभी इनको पंजाब नेशनल बैंक का इनका खाता मिला है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आपको ऐड करना है। PPO नंबर आपका 13 नंबर का होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर री मैरिज, अगर री मैरिज की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर री एम्प्लॉय है, मतलब कि दोबारा ये काम कर रहे हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यह टर्म कंडीशन है, आपको पढ़ के यस नो कर देना है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड कर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होगा। तो हम देखें जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर फिंगर डिवाइस आपके पास होना चाहिए, फिंगर डिवाइस लगा होना चाहिए, तभी जाके आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फिंगर डिवाइस हम लगाना भूल गए थे, तभी हम फिंगर डिवाइस यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए फिंगर डिवाइस ऐड हो गया। इस पेज को काटना नहीं है, देख सकते हैं फिंगर डिवाइस ऐड होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पॉपअप था वो हटा। और यहाँ देखें अब अनएबल टू डिटेक्ट रजिस्ट्रेशन डिवाइस, तभी आपका माप में यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। और जैसे हमारा डिवाइस ऑलरेडी सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्कैन करेंगे, RD डिवाइस फाउंड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टाइल्स कैप्चर करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पुनः फिर से दोबारा आधार नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप फिंगर के माध्यम से बना सकते हैं, आइरिस के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेंशनर का आधार नंबर ऐड करने के बाद हम स्टार्ट कैप्चर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से हम इसकी दिक्कत को दूर करने के लिए हम यहाँ मार्फो RD सर्विस है, ठीक है, IDM L1 RD सर्विस, इस पे हम क्लिक यहाँ पे आपको जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं ब्लू कलर का होगा, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ठीक। अब देख सकते हैं तो हमारी मार्फो RD सर्विस का इसका पहले डिटेल्स शो नहीं हो रहा था, अब डिटेल्स शो हो गया। और यहाँ पर डुअल मोड पर क्लिक करेंगे। डुअल मोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और HTTP प्लस HTTP लोकल होस्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सेव एज चेंज स्टार्ट स्कैन कर करें। स्कैन करने के बाद यहाँ आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद रीस्कैन करेंगे। रीस्कैन करने के बाद यहाँ कैप्चर कोड देख सकते हैं, RD सर्विस सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। और स्टार्ट कैप्चर कर लेंगे। स्टार्ट कैप्चर करेंगे तो आपके सामने पेंशनर का फिंगरप्रिंट लगे। फिंगरप्रिंट लगने के बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुली आपका जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब बात करेंगे डाउनलोड कैसे कर। डाउनलोड करने के लिए होम पेज पे आ जाएंगे फिर से, ठीक है। और यहाँ फिर जीवन प्रमाण पत्र सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर इस पेज पे आ जाना है जीवन प्रमाण पत्र पे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन पेंशनर पे। लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जैसे जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर और भी डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो भी डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जितने भी बनाए होंगे तो आपका पेंशनर का यहाँ पे डिटेल्स आपका शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं, या आप पेंशनर का डायरेक्ट भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे जीवन प्रमाण पत्र, ठीक है। या सर्च करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज आपको शो होगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जीवन पेंशनर लॉगिन शो होगा। यहाँ पे पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेंशनर नंबर ID यहाँ पे शो होगा। कस्टमर का पेंशनर ID यहाँ पर मैसेज आया होगा उनके मोबाइल पे, या तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जीवन पेंशनर
आईडी, यहाँ पे ये जो है आईडी, इस आईडी को यहाँ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करना, कैप्चर कोड डाल के वही ओटीपी डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार आप पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।